हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे सीखें, है ना, कैसे सॉल्व करें इन सब क्वेश्चन को। तो आज के सेशन में हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और शानदार होने वाला है, इसलिए आज का सेशन आप बिल्कुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करें। ओके ओके, पहला क्वेश्चन आपका आता है कि जोड़ना, है ना, संख्याओं को कैसे जोड़ें। मान लो संख्या है पहली क्या, 9437, क्या है 9437। दूसरी संख्या है 4698। देखना ध्यान से, जब भी हम जोड़ेंगे क्या करेंगे, जब भी हम जोड़ेंगे तो लास्ट से जोड़ेंगे, मतलब लास्ट से जोड़ेंगे। क्या समझ में आया, लास्ट से। लास्ट में क्या क्या है, यहाँ है 7 और यहाँ है आपका 8। बात समझ में आई। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 7 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। उसके बाद यहाँ 8 है तो 8 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब सभी को काउंट करेंगे, सभी को हम लोग गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो गया, 15 हो गया। कितना, 15 हो गया। और 15 की 5 क्या लिखेंगे यहाँ, 15 की 5। जो लास्ट में होता है उसको लिखा जाता है, जो पहले होता है वो हासिल होती है। हासिल कितनी आई, हासिल आई यहाँ पर हमारी 1। कितनी हासिल आई, 1 हासिल आई। उसके बाद दूसरा क्या है, 39 लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। क्या है, 39। तो 1 2 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 1 हासिल को भी जोड़ेंगे। क्या, प्लस 1। तो यहाँ प्लस 1 करेंगे, कितना हो गया, 12 13 हो गया। तो यहाँ लिखें हम 13 की 3 हासिल आई 1। यहाँ भी 1 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद इसको फिर दोबारा से मिटाएंगे, इसको दोबारा से मिटाएंगे। अब क्या है, अब है 4 6। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 1 हासिल को भी जोड़ेंगे भाई साहब, हासिल को भी जोड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 1 करेंगे, कितना हो गया, 10 11 11 की 1, 11 की 1। एक मिनट, हाँ 11 की 1। बात समझ में आ गई। अरे यार क्या कर रहे हो, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। 11 की 1, 11 कैसे लिखा जाता है, तो 1 और या 1 11 है। अब जो पीछे वाली संख्या होती है उसको हम लोग लिखते हैं, और आगे वाली जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, हासिल। क्या होती है, हासिल, हासिल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट लिखते हैं। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, हाँ। तो यहाँ हासिल कितनी आई, 1 आ गई, ठीक है। 9 प्लस 4 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 9 4। अब हासिल जोड़ेंगे तो प्लस 1 हासिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। तो अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए लास्ट में जितनी संख्या आई है, कितनी आई, 14 आई। तो 14 का हम लोग 14 ही लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई और संख्या नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए आपको, बात समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारा 14। तो 1 4 1 3 5 ऐसे जोड़ा जाता है संख्याओं को। जब भी हम जोड़ेंगे तो लास्ट से जोड़ेंगे, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, लास्ट से जोड़ेंगे। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, आई होप आपको जोड़ना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है संख्याओं को कैसे घटाएं। ठीक है, उससे पहले यहाँ कितना है, 8 है, नीचे कितना है नहीं, लेकिन घटाएंगे तो लास्ट से घटाएंगे। क्या बोला मैंने, घटाएंगे भी तो लास्ट से ही घटाएंगे, जोड़ेंगे तो लास्ट से जोड़ेंगे, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे 6 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो मिल रहे हैं, यहाँ कितना 6 यहाँ था और 6 यहाँ है, मतलब ये सेम है, इनको काट देना, ऊपर नीचे काट देना, बचा कितना 2, बचा कितना 2, तो हमारा आ जाता है 2, हमारा आ जाता है 2। ठीक है, जो सेम उसके नीचे लिखेंगे, जो जो उसके नीचे आते जाएंगे उसको हम फिनिश करेंगे, मतलब इसके नीचे ये आया तो इसको फिनिश किया, इसके नीचे आया तो फिनिश किया, मतलब जो 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 नीचे आए उसको हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो संख्या बची 1 2 बची, उसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है आपका। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले 4, 1 2 3 4, अब उसके नीचे जस्ट नीचे 3, 1 2 3, अब सेम क्या है, ऊपर नीचे सेम है ना 3, यहाँ भी 3, दिस कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सिंपल सा है यार, 1 2 3, अब 2 नीचे लिखेंगे, 1 2, दिस कैंसल, हटा दो, बचा कितना है 1 बचा, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, कॉम्बिनेशन देखो सेम क्या है, दिस कैंसल आउट, बचा क्या 1 2, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल सा 2। क्या बात समझ में आ गई, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले करेंगे क्या, घटाने में भी यही करना है, मतलब लास्ट से घटाएंगे। क्या बोला मैंने, लास्ट से घटाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है संख्याओं का गुणा कैसे करें, मतलब कि दो संख्याओं का गुणा कैसे करें। यहाँ 2 संख्या है ना, 1 का नहीं 2 का, समझ में आया, तो इसका गुणा कैसे करें, ध्यान से समझना, बड़े ही आराम से समझेंगे ना, बिल्कुल गहराई से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सा 5 है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब इस 5 का गुणा हमको 2 5 7 में करना है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ ना यार, मैं तो हूँ, है ना, मैं तो हूँ अभी। तो 5 का गुणा सबसे पहले 7 में करेंगे, तो 5 7 जा कितना होता है 35 होता है, कितना 35 की याद करो कितनी आएंगी 5 आएंगी, हाँ चल 3, 35 मैंने यहाँ लिख दिया। जब भी हमने 5 का गुणा 7 में किया तो 35 आ गया, 35 की 5 हासिल 3, बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ आएगा आपका 5, हासिल कितनी 3, ठीक है, हासिल 3। उसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे, तो यहाँ मैं करे लेता हूँ भाई साहब, यहाँ मैं करे लेता हूँ 5 गुणा 5 25, सबको आता है। हाँ, 25 लिखने के बाद जस्ट आपको हासिल पर ध्यान देना है। हासिल कितनी थी 3, मतलब इसको भी जोड़ना है, मतलब इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। कितना आया टोटल, उसके बाद ही लिखेंगे टोटल कितना आया, 28 आ गया, 28 आ गया। अब 28 की आप सभी को पता है 8 होती हैं, तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ, सिंपल सा। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, ओके ओके। अब हासिल कितनी आएगी, हासिल ये रही, कितनी है 2 है, 2 है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ हासिल हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब फिर दोबारा से 5 का गुणा 2 में करेंगे, एक एक करके गुणा करेंगे, एक एक करके गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा 2 में किया, कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा सिंपल सा 10 आ जाएगा। हासिल क्या थी? तुरंत जैसे ही गुणा किया तुरंत हासिल क्या थी? 2 थी, तो यहाँ 2 प्लस कर दिया। हासिल भी जोड़ना है, तो यहाँ कितना आया टोटल आपका? आया 12। बात समझ में आ गई क्या? हासिल क्या है? हासिल है आपकी 1 और लिखना कितना है? 2। हासिल कितनी है? 1। जो लास्ट की संख्या होती है ना उसको हम लोग लिखते हैं, और जो पहले संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? हासिल में लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके आगे कोई और संख्या नहीं है, तो जितना आया है 12 आया तो 12 का हम लोग 12 लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई यहाँ तक? मतलब कि हासिल क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसके आगे कोई और संख्या गुणा करने के लिए है ही नहीं, इसलिए हासिल नहीं लिखी। जितना आया था उतना ही हम लोगों ने लिख दिया। क्या बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब 6 का करेंगे। जिस तरीके से 5 का किया इसी तरीके से 6 का भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं ना, दूसरी संख्या का, तो जस्ट जितनी संख्या आई है उसकी जस्ट नीचे क्रॉस इस टाइप से लगा देते हैं, इस टाइप से। अब उसके आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 6 का गुणा 7 में किया मैंने। 6 का गुणा कितने में किया? 1 मिनट, मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। हाँ, सबसे पहले 6 का गुणा 7 में किया, तो 6 7 जा कितना होता है? सभी को पता है, सभी को पता है 42 होता है, 42 होता है। तो लिखेंगे क्या? 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 आया। हासिल, हासिल फटाफट से बताओ, हासिल बताओ फटाफट से। हासिल क्या होगी? हासिल क्या होगी? फटाफट से बता दो सभी बच्चे, फटाफट से बता दें हासिल क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हासिल जो पहले होती है वही होती है। कितनी आएगी? यहाँ आएगी आपकी 4 हासिल आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब 6 का गुणा 5 में करेंगे। 6 का गुणा 5 में करेंगे, 7 में हो चुका है। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 इंटू 5, 6 पंचे 30। जस्ट हासिल देखेंगे कितनी है? 4। कितनी है? 4 हासिल। बात समझ में आ गई? तो हासिल भी जोड़ेंगे, कितना होगा? 34 होगा। 34 की 4 हासिल आई, हासिल आई 3। जस्ट यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, अब 6 का गुणा 2 में करेंगे, 5 में हो चुका है। 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 6 2 जा 12, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ हासिल जस्ट देखो कितनी है? 3 है। ठीक है, अब जोड़ेंगे सिंपल सा 15 आएगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? तो यहाँ अब इसके आगे कोई और संख्या नहीं है, इसके आगे कोई और संख्या है क्या गुणा करने लायक? है क्या? नहीं है। तो जितना आया है, कितना आया? 15 आया। तो सिंपल सा यहाँ 15 हम लोग लिख देंगे, इस तरीके से लाइन खींच देंगे। बात समझ में आनी चाहिए। अब जोड़ना है। अब क्या करेंगे? जोड़ना है दोनों को। 5, अब क्रॉस का मतलब आप लोग 0 समझ लो। क्या समझ लो? 0 समझ लो, क्रॉस का मतलब है ना 0 समझ लो। तो 5 में 0 को जोड़ा, कितना आएगा? 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक, क्या है? यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। 8 प्लस 2 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? 10 आया। 10 आया, 10 की 0 हासिल आई 1। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। हासिल 1 यहाँ लिख लेते हैं हासिल को। बात समझ में आ गई? अब उसके जस्ट बाद 2 प्लस 4 करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6। कितना आया? 6 आया। हासिल कितनी थी? 1 थी। तो 6 प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे। सिंपल सा थे, 7 लिख लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हासिल नहीं है, इसमें हासिल है क्या? तो हासिल नहीं है, तो हासिल नहीं लिखेंगे। अब आगे क्या है? 1 5। आगे क्या? 1 5 1 5 1 5, तो 1, उसके बाद 5 1 2 3 4 5
बात समझ में आ गई? हाँ, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 आया, इज इक्वल टू 6 आ गया। हासिल थी क्या? नहीं थी, तो 6 आया, तो 6 का 6 लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद 1 है, अच्छा 6 में कोई हासिल थी क्या? तो हासिल नहीं थी, तो 1 का 1 ही लिखेंगे यार, है ना? तो 1 का 1 ही, तो यहाँ आया आपका 1। इस तरीके से गुणा किया जाता है, सिंपल सा, है ना? इस तरीके से गुणा किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आ गई, है ना? है ना? हाँ, यदि यहाँ 2 अंक होते तो, यदि यहाँ 2 अंक होते तो क्या करते हम लोग? तो भी इसी टाइप से करते हैं ना, इसी टाइप से। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, यही है, सब प्रोसेस यही है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई आप सभी को? आगे बढ़ा जाए, ओके माय डियर, ओके। तो अब नेक्स्ट आपका आता है कि संख्याओं का भाग कैसे करें, है ना? इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से और बिल्कुल फुल इंटेंट के साथ समझना। सबसे पहले यहाँ कितना है? तो आप बोलोगे यहाँ 15 है। अब यहाँ संख्या कितनी है? 650943। बात समझ में आई? अब 15 का भाग इस पूरी संख्या में देना है, 15 का भाग इस पूरी संख्या में देना है। तो भाग कैसे देते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आप समझो, सबसे पहले करेंगे क्या? आप लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या में आप लोग चेक करेंगे कि 15 का भाग, यहाँ जो संख्या है वो इसकी पहली संख्या में भाग जाता है, और यदि जाता है तो भाग देंगे, और यदि भाग नहीं जाता है तो फिर भाग नहीं देते हैं, फिर दोनों लेते हैं। क्या? फिर दोनों लेते हैं। कैसे बताते हैं? 15 का भाग 6 में जाता है क्या? तो नहीं जाता है। आप दोनों लेंगे। 15 का भाग 65 में जाता है तो बिल्कुल जाता है। तो पढ़ेंगे 15 कम 15 दूनी 30 45 चौके 60 पना 75, 75 ज़्यादा हो जाता है क्या? 75 ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। 75 से कम कितना होगा? तो आप बोलोगे 60। कितना होगा? 60। तो यहाँ 60 लिखेंगे, सिंपल सा। उसके बाद भाग में क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। गुणा में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। अब 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? आप बोलोगे कि यहाँ बचेगा कितना? 5, क्योंकि 0 गया। अब 6 में से 6 जाएगा तो सिंपल सा यहाँ 0 बचेगा। जब 6 में से 6 जाएंगे तो 0। अच्छा, हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था? तो आप बोलोगे 15 चौके 60, 4 बार। तो हमको 4 यहाँ भागफल में लिख देना है, भागफल में 4 लिख देना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। उसके बाद करेंगे क्या? यहाँ डायरेक्ट अब अंक उतारेंगे। कितना है? यहाँ 0 है, तो 0 हमने अंक उतार लिया। एक अंक उतारना हमारा फर्ज है। क्या? एक अंक उतारना हमारा फर्ज है। उसके बाद दोबारा से पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूनी 30 या 45 चौके 60, 60 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तो है 50, कितना है? 50 है, यहाँ 50 है, और 60 ज़्यादा हो जाता है। 60 से जस्ट कम कितना होगा? तो 45 होगा, 45 होगा, तो यहाँ 45 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। उसके बाद घटाएंगे। अब आप लोग कितनी बार पढ़ा था 45? कितनी बार? 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं और संख्या लिखते हैं उतना हम यहाँ लिखते जाते हैं, बस, ठीक है? अब घटाएंगे। 0 में से 5 जा नहीं सकता, 0 में से 5 जा नहीं सकता, घट नहीं सकता। करेंगे क्या? 0 ने कहा जब मैं इसको नहीं घटा सकता तो क्या मैं अपने आगे वाले से एक अंक ले लूँ? बात समझ में नहीं आई? बताते। यहाँ 0 था, 0 ठीक है। यहाँ 5 था, तो 5 में से जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, 0 में से 5 जा नहीं सकता, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसके आगे वाली संख्या से हम लोग एक अंक ले लेते हैं। इससे हमने एक अंक ले लिया, बचा कितना? यहाँ 5 था, एक ले लिया, तो 1 2 3 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा, ठीक है? बात समझ में आ गई। अब 10 में से 5 हटाएंगे तो कितना बचा? 5। 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा? 5 बचा। तो 5 घटाना है हम लोगों को। दिस फिनिश हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 5 बचा। उसके बाद यहाँ कितना बचा था? इसमें से तो एक ले लिया था ना यार, इसमें से तो एक ले लिया था, तो यहाँ कितना बचा? आप बोलोगे कि 4 बचा, तो यहाँ मैं 4 लेके देता हूँ। हाँ, 4 में से 4 गया, कितना जाएगा?
4 में से 4 गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे जब 4 में से 4 गया तो बचेगा कुछ नहीं, कितना बचेगा? 0 बचेगा, तो 0 बचेगा। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। यहाँ यार 5 था, बात समझ में आ गई। 5 में से 1 ले लिया था, यहाँ भी हमको समझ में आ गया था कि 1 ले लिया था, यहाँ 10 हो गया था, ठीक है। अब जब इसमें से 1 ले लिया हमने तो यहाँ कितना बचा? 4 बचा, सिंपल सी बात, 4 में से 4 गया, 0 बचा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके आगे वाला अंक उतारेंगे, कितना? 9 है, ठीक है, 9 है। 15 का पहाड़ा फिर से दोबारा, 15 दूनी 30 या 45 के 60, 60 ज़्यादा हो जाता है। यदि एक अंक भी ज़्यादा होता है उससे जस्ट कम, 60 से जस्ट कम, कितना होगा? 45। तो 15 3 45, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार पढ़ा था, तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा। 9 में से 5 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फटाफट से 1 2 3 4 5, दिस कैंसिल आउट, 1 2 3 4, कितना बचा? 4, कितना बचा? 4 बचा। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद 5 में से 4 गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। उसके बाद अंक उतारेंगे डायरेक्ट। 9 ले लिया था, कितना बचा था? 4 बचा था, ठीक है, 4 बचा था, ठीक है। दोबारा से पहाड़ा पढ़ेंगे, दोबारा से पहाड़ा पढ़ेंगे, तो अब थोड़ा लंबा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको, थोड़ा लंबा हो जाएगा पहाड़ा, है ना। इसको मैं थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ताकि अब यहाँ तो आपको ज़्यादा करेंगे तो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। तो 15 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? 144 में। तो 15 दूनी 30 या 45 जो कि 60 75 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135 और 15 धाम के 150। यहाँ कितना है? 144। 150 ज़्यादा हो जाता है तो 150 से कम लेंगे, जस्ट कम, कितना होगा? 135, 135, 135, 135। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ा था? तो 9 बार पढ़ा था, 9 बार पढ़ा था। 135 कितनी बार? 9 बार पढ़ा था, तो यहाँ 9 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब घटाएंगे, 4 में से 5 जा नहीं सकता, तो वही प्रोसेस, इससे 1 ले लेंगे, इससे 1 ले लेंगे, इससे 1 लिया तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 14। जब हमने 4 में 1 ले लिया तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 8 5 नहीं 8 5 कितना था? 13, हाँ 9, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ 9 लिखेंगे हम लोग। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके आगे हम लोग यहाँ करेंगे, इसके आगे हम लोग घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, कितना बचेगा? 9। यहाँ इससे 1 ले लिया था तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0, ठीक है। अब इसके बाद अंक कितना है? यहाँ 3 है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 45 जो 50 75 छक्का 90 70 105, 105 ज़्यादा हो जाता है भाई साहब, 105 ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जस्ट कम, कितना? 90, कितना लेंगे? 90, 90 लेंगे। तो 15 छक्का 90 कितनी बार? 6 बार, कितनी बार? 6 बार। बात समझ में आ गई। 3 में से 0 जाएंगे, यहाँ 3 ही बचेंगे। 9 में से 9 जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। जब 9 में से 9 जाएगा तो सिंपल सी बात है 0 बचेगा। और जो लास्ट में आता है, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, ए भी ले लिया, इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब जो अब आंसर आया है, लास्ट में जो आया है उसको हम शेषफल बोलेंगे। शेषफल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भागफल। अच्छा, एक भागफल क्या होता है? जो भाग का आंसर आया रहता है, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। एक मिनट, इसको हम भाजक बोलते हैं यार, एक मिनट। भाजक का मतलब जिससे भाग देते हैं, जो बीच वाला होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं।
उसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है? बात समझ में सबसे पहले बस देखना है, एक में चेक करना है, यदि जाता है तो दे देंगे हम लोग भाग, यदि नहीं जाता है तो दूसरे में चेक करना है। ठीक है, दूसरे में चेक करना है, बस इस तरीके से। और बस वही प्रोसेस है, फिर घटाना है, भाग में घटाते हैं, जितना आएगा उसके बाद एक अंक उतारना है। ठीक है, एक अंक उतारना है, जो कि हमारा फर्ज है, भाग में हमारा फर्ज है एक अंक उतारना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़ी ही अच्छे तरीके से। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लें, यदि समझ में आप लोगों को नहीं आया तो दोबारा से देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सभी लोगों को जय हिंद, धन्यवाद।